गया कि पता नहीं, मतलब आई केम बैक टू जीरो। मैं ऐसा नहीं था कि क्या हो जाएगा अगर मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, वॉलेट गुम गया, कहीं ना कहीं गिर गया। Hey guys, welcome back to my channel Unlock the Locked by Ashay. Please don't forget to like, subscribe, comment and share this video to the max you can. So अब हम आ गए थे रेस डे के पास। So अक्टूबर 8th 23 की रेस थी और हम 3-4 दिन पहले ही निकल गए थे। सो निकलने से पहले गुड़गांव से गोवा हम बाय फ्लाइट गए थे। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा क्योंकि जिस हिसाब से जो पैकिंग रहती है ना, सो दैट आप उस हिसाब से करो। सो मैंने कैसे किया था कि मेरी गोवा की रेस डे की पैकिंग मैंने अलग से रखी थी और मेरे जो नॉर्मल कपड़े वपड़े रहते हैं उनको अलग से किया था कि सो दैट कि वहाँ जाने के बाद अगर कोई चीज़ भूल गया हूँ, कभी कुछ यहाँ मिस आउट हो गया है, कुछ भी है, सो एटलीस्ट वो यहीं पे फिक्स हो जाए, वो एंड में जाके वहाँ पे वो मुझे ट्रबल ना करे। सो मैंने यहीं से उस हिसाब से मेरे कपड़े और सामान पैक कर लिया था। मेरे जो रेस डे के हिसाब से जेल बार जो चीज़ें, मेरा हाइड्रेशन, सब चीज़ों को मैंने एक साथ अरेंज कर दिया था और कपड़ों को अलग से रख दिया था। इसके अलावा एक चीज़ रहती है वो रहता है बाइक। जो आपकी बाइक रहती है ऑब्वियसली पूरी की पूरी खुल जाती है। सो इसमें भी 2 ऑप्शन रहते हैं। एक रहता है बाइक बैग आता है और एक होता है जो नॉर्मल कार्डबोर्ड में रख के आप ले जा सकते हो। अभी बाइक बैग कैसा रहता है कि अगर आपका विजन है कि आपको आगे के लिए कंटिन्यू करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो जाके वो आप परचेज कर सकते हो, जो आई बिलीव 50-60,000 के आसपास से शुरू होता है। सो दैट इज़ अ बिग कॉस्ट। सो अगर आपको श्योर है कि आप करने वाले हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो जाके ले लो। अगर वो नहीं है तो ऑब्वियसली ये वाला भी जो कार्डबोर्ड वाला रहता है वो भी मिल जाता है। बाइक बैग रेंट पे भी मिलते हैं जिनका पर डे कुछ रेंट चार्जेस भी रहते हैं, वो भी आप ले सकते हो। तो हमने तो नॉर्मल कार्डबोर्ड में पैक करा लिया था और सब कुछ रेडी करके हम निकल चुके थे गोवा के लिए। All set? और हमारे सब जो क्लब के साथ में लोग थे वो भी सब साथ में ही थे। सो एक अच्छा सा फील था कि हाँ चलो सभी जा रहे हैं रेस करने, और एक अलग सा माहौल था। फिर गोवा जाने के पहले ऑब्वियसली लाइक रेस डे के 3-4 दिन पहले जाना हमेशा से एक प्रेफर्ड चीज़ रहती है, भले ही आपकी रेस ये हो या कोई भी रेस हो। क्योंकि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल वहाँ का कंडीशन कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, खाना पीना, सो एक कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्लिमेटाइज कर देते हो कि यार वहाँ का जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे उसमें हमेशा से बेटर रहता है कि आप अपने आप बॉडी को वहाँ से एक बार यूज टू करा लो। सो वो एक रीज़न रहता है। सेकेंड, जो आपकी रेस रहती है उसमें भी रहता है कि आप जनरली 2-3 दिन पहले वो किट लेना, अपनी बाइक को जाके वहाँ पे स्टैंड पे लगाना एंड सो ऑन। सो ये सब चीज़ों के लिए हमेशा से बेटर है कि आप थोड़ा सा दिन लेके जाओ सो दैट आप इजीली अपनी रेस अच्छे से कर पाओ। तो हम भी उसी इंटेंशन से गए थे। 3-4 दिन पहले हम लोगों का स्टे सब जगह, एक जो हमारे पूरे क्लब का एक जगह ही स्टे था, सो वहाँ पे रहा। और वहाँ पे जाने के बाद जैसे आपका वर्कआउट, हाँ टू स्टार्ट विथ वर्कआउट, ऑब्वियसली वो 3-4 दिन इतना कुछ इंटेंस नहीं रहता है। सो नॉर्मल रन कर लिया, नॉर्मल बाइक में थोड़ा यहाँ वहाँ घूम लिया, सो दैट कि आपको एक फील आ जाता है कि आपकी बॉडी एकदम से ड्रॉप डाउन नहीं होती है और कहीं ना कहीं आपका मोमेंटम रहता है। सो दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ ओपन वाटर। गोवा में ऑब्वियसली हमारी जहाँ रेस होनी थी वहीं पर ही वो ओपन वाटर भी था, बिकॉज वो पूरा का पूरा वो सी साइड का एक्सपोजर रहता है। तो हमने ओपन वाटर भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया। वहाँ पे हम बीच में जाके थोड़ा बहुत जो हमारे कोचेस हमको ले जा रहे थे थोड़ा एक्सपीरियंस करा रहे थे। तो ऑब्वियसली जैसे कि अभी तक क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं पूल पे आपने स्विमिंग की होती है, यहाँ जैसे मैं लेक में की थी, लेकिन बीइंग ऑनेस्ट वो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया और हम जैसे ही सुबह को वहाँ एंटर हुए तो देखो आप समुंदर की तरह देखते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आपको पता है कि वहाँ जाके आपको मतलब आपकी रेस वहाँ होनी है, सो दैट गिव्स यू एक अदर हिट। मेरे लिए तो हिट ही था, बिकॉज मुझे याद है कि जैसे ही मैं गया वहाँ देख रहा हूँ कि यार उसकी वेव्स ऐसे आ रही है। आई डोंट नो वेदर जो लोगों को वो फियर है पानी का वो लोग समझ भी पाएंगे कि वो जो वेव्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं मैं
इनके अगेंस्ट में कैसे जाऊंगा, बिकॉज दैट इज समथिंग जो मुझे उस समय तो ऐसा लग गया कि पता नहीं, मतलब आई केम बैक टू जीरो। मैं ऐसा नहीं था कि मैं एकदम वो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसे हिट करने लगा कि यार इस पे मैं, और वहाँ पे नीचे तो कुछ है नहीं, अगेन द सेम थॉट, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो कोई नहीं, फर्स्ट डे एक हमारा एक फिक्स सेशन था, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत चीज़ें सिखाई कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, आपको इस तरीके से कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो उन्होंने हमको समझाया। तो फर्स्ट डे वॉज ऑल एंड ऑल ओके सॉर्ट ऑफ था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ पे कर लिया, ठीक था। तो वो किया, फिर आई बिलीव उसके नेक्स्ट दिन हमने रूट रेकी कर ली, जहाँ पे हमारी एक्चुअली बाइक और रन होना है, वहाँ पे जाके हमने थोड़ा एक्सपीरियंस कर लिया, तो वो भी फील आ गया। फिर एक और दिन वापस था, जिस दिन वापस हम लोग ओपन वाटर में गए। वो मतलब जब वो ओपन वाटर की बात आती थी ना, मेरा कहीं ना कहीं वो होता था कि यार मैं तो मतलब क्या ही कर, मतलब मुझे तो एकदम द स्कैरिएस्ट ऑफ द स्कैरिएस्ट थिंग होता है ना, मुझे वो सब थॉट्स आते थे कि यार कहीं मैं डूब गया, कहीं मैं मर गया। मतलब आई नो दीज आर नॉट द थिंग्स विच एक्चुअली शुड कम, बट जो मतलब जिनको ये फियर है वो लोग ये समझ पाएंगे कि हाँ वो थॉट्स आते थे कि यार मतलब क्या हो जाएगा अगर मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, या अगर मैं ऐसे हाथ ऊपर नहीं, क्योंकि क्या होता है रेस में अगर ऐसे आप हाथ ऊपर करो तुरंत ही कोई आ जाता है एंड दे पुल यू अप, और तभी आपकी रेस खत्म हो जाती है। तो मुझे वो सब चीज़ें आई वोंट से मतलब नेगेटिव कह दो या कुछ भी कह दो, वो सब थॉट्स आने लग गए थे कि यार, बट ठीक था, दैट वाज समथिंग कि ठीक है चलो कोई नहीं, जो है वो है, अभी नाउ इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट, सो आई एम देयर। सो ये था। फिर एक और दिन की बात है, जब हम लोग वापस आई बिलीव जस्ट रेस के एक दिन या 2 दिन पहले ही हम वापस ओपन वाटर के लिए गए थे, वहाँ पे भी हमने वापस अंदर गए, थोड़ा बहुत किया। सो मैं क्या करता था, जब भी मैं जाऊँ तो थोड़ा बहुत जाऊँ वापस आऊँ, थोड़ा बहुत जाऊँ वापस आऊँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग एट अ स्ट्रेच मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था कि थोड़ा आगे जाऊँ वापस शोर पे आ जाऊँ। तो कहीं ना कहीं अपने आप को मैं वो कंडीशंस पे डाल रहा था, और फिर धीरे धीरे करके जब वो चीज़ें मुझे लग गई कि हाँ आई कैन डू इट, तो वो मेरे उसमें भी आने लग गया। सो मुझे मज़ा आ रहा था, आई यूज्ड टू एंजॉय दैट थिंग कि हाँ यार चलो मज़ा आ रहा है, और थोड़ा अंदर जाते और थोड़ा अंदर जाते। तो इस तरीके से तो हमारा ये जो प्रैक्टिस, मोर ऑफ प्रैक्टिस कह दो बिफोर द रेस डे वाला चीज़ें हो रही थी। तो उसी दिन जिस दिन हम जो आई बिलीव इट वाज प्रोबेबली द लास्ट ओपन वाटर का सेशन था, उस दिन ही सुबह को हम करके आए, और सब लोग ने कहा चलो हम लोग कोई पास के कैफ़े वैफे जाते। तो मैंने कहा चलो लेट्स गो। तो फिर उन्होंने कहा कि अब प्राची ऑब्वियसली वो सुबह को आना कोई सेंस नहीं था उसका, तो बट स्टिल शी वाज इन द होटल में। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई तू रेडी रहे, मैं आ जाता हूँ, तुझे पिक कर लेता हूँ एंड देन वी विल जॉइन दिस गाइज। तो फिर हमने कहा तो मैं गया, मैंने उसको वहाँ से होटल से पिक किया, होटल से पिक करके हम लोग एक कैफ़े में गए, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, सब कुछ ठीक था, अच्छे से खाया वाया एवरीथिंग। एंड फिर मुझे याद है मैंने प्राची को बोला, प्राची जस्ट वॉलेट देना, मुझे वो करना है, पेमेंट करना है। एंड प्राची बोला अरे वॉलेट तो तेरे पास ही है। मैंने कहा नहीं, तूने मुझे दिया नहीं। तो कह रही अच्छा तो रुक जा। तो उसने सर्च वर्च किया, ऐसे देखा, एंड शी इज़ लाइक अरे वॉलेट तो है नहीं। एंड उसने ही वॉलेट वहाँ से पिक किया था, मतलब मैंने उसको बोला नहीं था कि तू वॉलेट लेके आ, लेकिन उसने सोचा कि चलो ठीक है सब जा रहे हैं तो बेटर है कि चलो वॉलेट ले लेती हूँ। तो उसने मेरा वॉलेट ले लिया, और फिर इन शॉर्ट वॉलेट गुम गया, कहीं ना कहीं गिर गया। तो फिर 2 मिनट के लिए तो हम लोग एकदम वो हो गए कि क्या करें क्या नहीं करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर वहाँ जो लोग थे उनको हमने बोला कि एक काम करो, तुम लोग तो जाओ, वी विल फिगर इट आउट व्हाट टू डू। और फिर हमने वहाँ आसपास ढूंढा, कैफ़े में, नीचे, इधर उधर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहाँ तो कहीं मिला नहीं। एंड ऊपर से द वर्स्ट थिंग वाज दैट कि वो मेरी गलती है कि मैं हर एक चीज़ें वॉलेट में ही रखता था, ओरिजिनल एवरीथिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओरिजिनल्स थे। तो 2 मिनट के तो हमारी लग गई, और कहीं ना कहीं फिर हमने सोचा कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, ढूंढा, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, ये भी दो ज़्यादा नॉर्मल थिंग्स दैट हैपेंस। फिर बाद में ये सब किया, फिर हमने चलो काम करते हैं, जहाँ पे कैफे था वहाँ से होटल तक हमने कहा कि चलो लेट्स वॉक एंड गो बैक एंड सी, कहीं पे भी रास्ते में वो वहाँ पे कहीं गिरा। तो उस हिसाब से हमने पूरा एक वो रूट कर लिया, वो करते पूरा वहाँ से वहाँ तक गए, तो कहीं मिला नहीं, फिर वहाँ से आए, कहीं मिला नहीं। एंड तो मैंने सबसे पहले हमने फटाफट हमारे कार्ड्स ब्लॉक करा, फिर वो सब कराया। फिर वहाँ जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे हमने बोला कि यार ऐसा हुआ है, आप एफआईआर जो भी कर लो, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके मुझे अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ते तो मुझे चाहिए होता कि भाई मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, मेरे पास मैं गुम गया। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ तो होगा नहीं है, तो आपको कोई पंजिम या जो भी है वहाँ दूसरी जगह जाके आपको वहाँ के पुलिस स्टेशन पे करना पड़ेगा। तो फिर वापस भाई वहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ गए, वहाँ किया, वहाँ एज यूजुअल प्रोसीजर रहता है, नहीं ये नहीं एक्सेट्रा करते हमारा 1 घंटा वहाँ पे एक्स्ट्रा लिया। फिर वहाँ करके उन्होंने एफआईआर जैसा लिखा और हमको एक नोट पे लिख दिया कि भाई इनका ये घूम गया है, हमने साइन ऑफ ले लिया। एंड दोपहर तक वी वर डन।
फिर हमारे जो क्लब से लोगों का फ़ोन आने लग गया था कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हारी किट विट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम वहाँ से डायरेक्टली क्लब में सॉरी जहाँ पे हमारा ये रेस किट मिल रही थी वहाँ गए, वहाँ से हमारी किट विट ली। ऐसा कहीं ना कहीं वो मूड आई वोंट से थोड़ा सा वो साइबन से स्पॉइल बड़ा थोड़ा ऑफ हो गया था कि यार ये पता नहीं क्या ही हो गया। एंड हाँ, यहाँ पे मैं कुछ 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप इस तरह की रेस या कोई भी ऐसे इवेंट में जा रहे हो, कुछ चीज़ें होती है जैसे यू हैव टू बी आई बिलीव एक्स्ट्रा केयरफुल, हैव टू बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ वट एवर यू ईट, यू हैव टू बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ वट एवर यू ड्रिंक। बिकॉज ये सब चीज़ें क्या होती है कि जो आपका इवेंट है ना, बिकॉज वो इवेंट के लिए आपने दिन महीने साल लगाए हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ वट एवर यू डू, बिकॉज वो आपकी फिजिकली मेंटली आपको कैसे हैम्पर करेगी फॉर द रेस डे, यू डोंट नो। सो इट्स जस्ट दैट कि खाना पीना रहना जो भी चीज़ें हैं उसमें जस्ट थोड़ा से प्रिकॉशनरी चीज़ों को ध्यान में रखो। फिर बस उसके बाद तो हमारी थी रेस डे, और रेस डे ऑब्वियसली उस दिन रेस डे की जस्ट पहली रात को हमने थोड़ा सा लाइट रखा था, बिकॉज उठना रहता है ऑब्वियसली 3 बजे के आसपास, 2-3 बजे के आसपास, बिकॉज उसके बाद आपको थोड़ा सा फ्रेश होना पड़ता है, वार्म्ड अप रहना पड़ता है, आपकी जो चीज़ें जो आप जनरली आप लेते हो एज अ खाने वाने के लिए वो लेनी रहती है, एंड देन यू हैव टू वॉक डाउन एंड गो टू द रेस प्लेस। सो मैंने भी वैसे ही किया, 3 बजे के आसपास आई बिलीव मैं उठ गया था। उसके बाद में जो फ्रेशन अप हुआ, थोड़ा सा वार्म अप हुआ, बाइक में मैंने उसके पहली रात को सब चीज़ें लगा ली थी, स्टिकर्स विकर्स प्राची के साथ। ऑब्वियसली एक दिन साथ में रहता है, दैट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई ना कोई साथ में रहता है तो हमेशा से एक आपका एक वो सपोर्ट रहता है कि ऐसे आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोई साथ में होता है तो हमेशा से एक सपोर्ट रहता है। तो ऑब्वियसली शी वॉज देयर थ्रू आउट विथ मी फॉर दिस थिंग। सो सुबह को जो मेरा नॉर्मल मैं जनरली ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, ड्राई फ्रूट्स लिया, केला था केला ले लिया, एंड मेरी सब चीज़ें जो किट विट था वो रेडी हो गया था, एंड देन वी वर लाइक चलो लेट्स गो। हम निकल गए थे, हम लोग आई बिलीव 4-5 बजे के आसपास शायद हम लोग अभी स्टार्टेड वॉकिंग डाउन टू द प्लेस, बिकॉज 7 बजे शुरू होना था। 7 बजे शुरू होना है, उसके पहले ही वो लोग सब रोड्स ब्लॉक कर देते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम सब गए वहाँ पे जाने के बाद जहाँ पे हमने बाइक उसके पहले दिन रखी थी वो चेक कर ली, वहाँ जाके उसका एयर प्रेशर चेक कर लिया कि वेदर एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट, सामान चेक कर लिया, बाइक कहाँ पे प्लेस्ड है उसको देख लिया यहाँ वहाँ। बिकॉज क्या होता है कि जब आप स्विम से आते हो तो स्विम से पूरा भाग के आते हो, और अपना जो T1 ट्रांजिशनिंग 1 जोन रहता है जहाँ आपकी बाइक रहती है, वहाँ पे आप अपना स्विम और उसको गोगल्स निकालते हो, बाइक की चीज़ें पहनते हो और वहीं से फिर निकलते हो। सो एटलीस्ट आपके दिमाग में एक पिक्चराइजेशन होना चाहिए कि कहाँ से आप आओगे और कहाँ से आप जाओगे। सो दिस एंटायर थिंग हैज़ टू बी देयर। सो वो सब हमने सब पिक्चराइज कर लिया था कि भाई कैसे क्या रहेगा, और बस उसके बाद वो कहते हैं ना द हार्ट बीट स्टार्टेड पंपिंग कि हाँ यार अब तो वही जो है वो है। मतलब वो होता है ना कि लाइक यू पुट इन ऑल दोज डेज मंथ्स एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क जस्ट फॉर दोज यू नो जस्ट 7-8 आवर्स ऑफ द थिंग, राइट। मतलब जो भी आपने किया है, जैसा भी किया है, जो भी था, इट इज़ दिस डे, मतलब जो भी आपको करना है ये 7-8 घंटे में करना है, दैट इज़ इट। इसमें कर लिया नहीं कर लिया तो इट वॉज लाइक दैट। सो बस मेरे लिए भी वही था। फिर हम वहाँ से रख के हम लोग स्विम की तरफ बढ़े, स्विम कोर्स में गए, और बस वहाँ पे वो अगेन वो समुंदर की लहरें मेरी तरफ आ रही थी, एंड दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग। तो अब हम थोड़ा जाके थोड़ा बहुत वहाँ पे जो शोर के पास जाके थोड़ा पानी में भी जाके आ गए थे कि थोड़ा फील ले लेते हैं। फिर बस आई बिलीव वो फ्लैग ऑफ वाज शेड्यूल्ड एट 7 एंड चीफ मिनिस्टर जो थे वो आ गए थे वहाँ पे, एंड उन्होंने शार्प आई बिलीव दैट वाज थिंग्स वेंट बैंग ऑन टाइम। मतलब द वे द एंटायर इवेंट ऑफ आयरनमैन 70.3 गोवा वाज डन, दैट वाज स्पेक्टेकुलर। मतलब जो जिस हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट्स किए थे, जो मतलब टाइम 7 यानी कि इट वाज .7 जब वो हूटर बजा। सो दैट इज समथिंग विच आई लव्ड अबाउट इट। सो एनीवेज तो उसमें भी क्या होता है कि स्विम जब शुरू होती है ना तो हूटर बजाते हैं आप ऑब्वियसली चिप वेप आपके वहाँ पे सेट होती है कि द मोमेंट यू क्रॉस द स्विम का यू स्टार्ट द लाइन उसी टाइम से आपका शुरू होगा। सो वहाँ पे क्या होता है कि हर एक अपने हिसाब से जिन लोग
जो बहुत फास्ट होते हैं वो उस हिसाब से अपना एस्टिमेटेड टाइम देते हैं कि हमारी स्विम इतने में ख़त्म होगी, तो वो लोग पहले लॉट में खड़े होते हैं। उसके बाद में जो मीडियम सॉर्ट ऑफ लोग होंगे बीच में खड़े होंगे, जो स्लो होंगे हमारे जैसे वो एंड में खड़े होंगे। तो आई रिमेंबर मैं और मेरा फ्रेंड अभिनव वी वर देयर टुवर्ड्स दी एंड, और हमने डिसाइड किया था कि हम लोग थोड़ा सा एंड में खड़े होके ही शुरू करेंगे, आराम से जाएंगे। फिर सो हम लोग थे, प्राची और निकिता अभी फ्रेंड, वो लोग भी वहीं पे ही खड़े थे। सो उन लोगों को भी हमने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा था, एंड क्लब भी हमारा था काफ़ी सपोर्ट करने के लिए। सो बस फिर हूटर बजा और पहले एक चंक निकला, दूसरा चंक निकला, एंड फिर हम लोग निकले। हो Abhi is right behind him. Let's go! That feeling was something like मतलब जैसे ही वो स्टार्ट लाइन शुरू हुई एंड इट जस्ट, मतलब कैसा होता है कि जब आप जाते हो तो पानी आने लगता है, तो यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार अभी तो इतना 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 करके इट्स ऊपर तक आने लगता है। फिर आपको लगता है कि यार अब अगर आप पाँव उठाओगे फिर आप नीचे नहीं रख सकते, राइट। सो मेरे साथ वही हुआ कि मैंने एक बार पाँव उठाया, लेकिन पता नहीं 2 मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा वो लगा, तो तुरंत ही मैंने वहीं पे ही नीचे रख लिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि नाउ यू हैव टू गो। फिर जाके मैंने पाँव उठाया, एंड देन फिर जिस हिसाब से आई जस्ट वेंट आउट, इट वाज लाइक फुल ऑन फॉर मी। तो मुझे याद है कि मैं इस तरीके से ऐसे निकला एंड मैंने वो इंश्योर किया था कि मैं मतलब कैसा होता है उनका एक रूट होता है, तो कैसे एक मतलब वो पुल बॉय वो जो तार वार लगाते हैं और वो बॉय वहाँ पे लगाते हैं, सो दैट जो लोगों को ऐसा डर या घबराहट है वो लोग तुरंत जाके उसको पकड़ लेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हमने कहीं ना कहीं डिसाइड किया था कि हम लोग टुवर्ड्स द बाहर से जाएंगे, तो मैंने उस हिसाब से मैंने लगाया कि चलो मैं बाहर से निकलूंगा तो भीड़ ज़्यादा नहीं मिलेगी और फटाफट आराम से हो भी पाएगा, ना ही कोई धक्का मुक्की रहेगी। तो बस मैंने वैसे ही शुरू किया, वैसे ही वही करते एक दिमाग में एक चीज़ बैठा रखी थी कि कुछ ना कुछ तुम अपने हिसाब से अपना रखते हो, तो मैंने उस हिसाब से अपनी चीज़ें रखी थी और मैंने वैसे ही करते मैं आगे बढ़ते रहा। कंटिन्यूसली एक थॉट दिमाग में था कि करना है, एंड ऑब्वियसली विद द गॉड्स ब्लेसिंग वो करते ओ माय गॉड, वो जब किया तब मतलब कहीं ना कहीं बीच में ऐसा होता है कि वो मतलब क्या चल रहा है यार, मतलब समथिंग लाइक दैट, मतलब इट इज़ मतलब यू आर देयर, जो आप सोच रहे थे इतने टाइम से वो हो रहा है। सो बस फिर वो करते कराते बीच में खाली एक आध जगह थोड़ा सा ऐसा लगा था कि यार पता नहीं ख़त्म जैसा ही नहीं हो रहा है, बिकॉज दोस 2 किलोमीटर्स वर लाइक ओ माय गॉड कब ख़त्म होगा। लेकिन बस फिर वो करते जब आपको लग गया कि टर्न आ गया है ना, आप वापस शोर की तरफ आ रहे हो, तब जाके तो फिर आई वॉज लाइक कि चलो नाउ लेट्स स्पीड बढ़ाते हैं, अब तो क्या है, अब तो शोर भी आ ही जाएगा। तो फिर बस स्पीड बढ़ाई और आई बिलीव आई वॉज देयर वेल ऑन टाइम, अराउंड 50 कितना लगा था टाइम, 50-55 मिनट्स सेकेंड सॉरी यहाँ मिनट्स सॉरी 50-55 मिनट्स के आसपास आई वॉज देयर ऑन द शोर, एंड आई वॉज लाइक ओ मैन, जो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट थी, आई वॉज लाइक शाउटिंग ओ भाई मेरी तो रेस खत्म हो गई। मेरे तो ऐसा हो गया कि भाई इट इज़ डन, एंड आई कुड सी, जैसे मेरे कोच थे, प्राची थी, निकिता, एंड दे वर ऑल देयर, दे वर हूटिंग आउट करके, एंड वो मेरी जो फीलिंग थी, मैंने कहा यस अब तो क्या है, अब तो बाइक और रन है, वो तो निकाल लेंगे। Yo bro, come on Ashish. Great respect to the scene. So yeah, I believe that was the feeling of one of the कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, ऐसा मुझे लगा। फिर बस वहाँ से निकलने के बाद फिर तुरंत हमारा T1 में चेंज ओवर हुआ, फिर तुरंत बाइक ली, बाइक से शुरू किया बाइक का लेग वॉज फर्स्ट लूप तो वॉज ओके, सो देयर वर 3 लूप्स ऑफ 30 किलोमीटर्स ईच, सो ऑल टुगेदर 90 किलोमीटर्स। सो वो जो लूप में हर एक में क्लाइम्स थे, एंड दे वर सो ब्रूटल, दे वर सो इंटेंस, आप
मतलब ऐसा लग रहा था कि चलो स्विम हो गया तो ना तो चिल्ले आराम से निकालेंगे, बट नो दे वर, आई कुड सी पीपल अपनी लोग बाइक से उतर के ड्रैग करके जा रहे थे, और लकीली वी वर सो मच ट्रेन्ड वेल कि हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, वी कुड मेक आउट डायरेक्टली, सो हमको वो ड्रैगिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट आई बिलीव हाँ, मतलब वो जो लूप थी वो बहुत ही गजब थी। एंड क्या होता है कि एज द डे प्रोग्रेसेस राइट, वो इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ऑब्वियसली वी आर यूज्ड टू इट, बट वो धूप सहना at that this thing becomes very 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 difficult। crowd रहता है, obviously people are there to cheer you up and everything said and done, but कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहती है, वो जो बाइक वाला लैग था was very 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 खतरनाक I would say। इस बार शायद इस बार जो 2024 का गोवा है उसमें उन्होंने शायद लूप 3 नहीं रखे, 2 रखे एंड रूट भी थोड़ा बहुत चेंज किया है, बट हाँ वो पिछली बार का तो वाज वेरी ब्रूटल। फिर वो 3 तो वो हमारे 3 लूप खत्म हुए, हाइड्रेशन वो सब चीज़ें वाज ऑन पॉइंट, सो आई यूज्ड टू इंश्योर कि मेरा वो सब चीज़ें मैं कहीं ना कहीं भी मैं वो नहीं करूँ, बिकॉज अगर उसकी वजह से कुछ पुल आता है, उसकी वजह से कुछ स्ट्रेन आता है, देन इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट बैक। सो आई यूज्ड टू इंश्योर कि मैं जेल्स अपने रेगुलरली, जो मैं एक साइकिल अपने हिसाब से रखी थी कि 1 घंटे में मुझे बार लेना है, जेल लेना है, डेट्स लेने हैं, एंड अगेन वही रिपीट करते जाना है। सो आई यूज्ड टू इंश्योर दैट वो जो कंजम्पशन ऑफ किलो कैलोरीज जो हमारी रहती है 1 घंटे में, आपको 150-200 किलो कैलोरीज जो भी लेनी है, उस हिसाब से आप अपना वो चीज़ें लेते जाओ। तो वो 3 घंटे में वो किया। उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा रन वाला लैग, एंड इफ़ यू आस्क मी रियली कि इट वॉज लाइक स्विम देन बाइक एंड देन रन, उतने इंटेंसिटी से जो मुझे उल्टा लगता था कि हाँ चलो रन हो जाएगा, बाइक हो जाएगा, और स्विम वॉज समथिंग विच वॉज डिफिकल्ट, लेकिन वो उल्टा था एक्चुअली। स्विम तो चलो ठीक है, हो गया वो 2 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद का जो था बाइक वॉज वेरी टफ, एंड उसके बाद रन तो वॉज लाइक ओ मैन, मेरे पाँव उठ ही नहीं रहे, बिकॉज जैसे मैंने बाइक पार्क करी तुरंत ही अपने शूज़ डाले, बाइक में मेरा बैग डाला हाइड्रेशन का, और तुरंत मैंने रन शुरू किया, एंड आई फेल्ट इट कि अरे यार मेरा पाँव ही नहीं उठ रहा है, मतलब इट वॉज सो, वो कहते हैं ना आपके थाइज एकदम जम गए थे, ऐसे हो गए थे। तो और उस वक्त क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं टाइमिंग भी ऐसी हो जाती है कि 11-12 बज जाते हैं, बिकॉज 7 से 8 आपकी अगर स्विम है, फिर 8 से 9, 10, 11 तक वो बाइक चली, 11, साढ़े 11 तक, उसके बाद आपका रन है विच इज़ 21 किलोमीटर। सो उसमें तो आपको लगा कि पता नहीं क्या ही है, बट समहाउ जो मुझे याद है जैसे मैंने रन शुरू किया और जैसे मैं थोड़ा आगे ही गया, तुरंत ही मुझे प्राची की आवाज़ आई ये करके, तो देन आई फेल्ट इट यस आई कैन डू इट, ऐसा एक वो सपोर्ट रहता है ना, सो लाइक आई वाज लाइक चलो लेट्स डू इट। फिर ऑब्वियसली फिर धीरे धीरे करके लोग भी आपको दिख जाते हैं, आपका ग्रुप दिख जाता है, तो कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग ऑफ वो आ जाता है कि चलो यार अब तो क्या है 21 ही है। तो वहाँ आई बिलीव 7 की 3 लूप थी या ऐसा समथिंग था, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंटेंस हो गया था, बिकॉज 12, 1, 2 वो धूप में दौड़ना वॉज अगेन अ टफ थिंग। हाइड्रेशन अगेन वो चीज़ रहती है कि यू हैव टू इंश्योर यूर ऑन पॉइंट, बीच बीच में कुछ ना कुछ लेते रहना। वहाँ एड स्टेशन बहुत अच्छे थे, सो वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था एज फार एज द थिंग्स आर कंसर्न्ड। फिर बस जैसे जैसे वो लूप खत्म हो रही थी और जैसे जैसे आई वॉज गेटिंग क्लोजर टू माई मार्क, इट वॉज लाइक ओ मैन नाउ आई हैव अचीव्ड समथिंग, एंड ये वो करके सो बस वो जैसे ही वो लास्ट लेग था और लास्ट फिनिश लाइन थी, ओ मैन दैट फीलिंग वॉज गजब। Amazing, bro. I love you. Keep it up, man. ये था that this is what it all means, because I believe the people who have actually worked for it, those who have prepared for it, they know what exactly it means, because this is something I believe मतलब जो मैं मतलब I believe it is equally applicable for all the athletes जो लोग I believe they work days, months and this thing for something which I believe जो
those who earn it, they know it, what it takes, all the hard work that you put in for all those days and everything. I believe that is it. So बस वो किया. उसके बाद आई बिलीव हमारा वो रिकवरी वाला फेज था. फोटोज़ क्लिक की, felt good obviously with all the blessings from the God, mom, dad, and with the support of the entire club, Prachi being there throughout, and I believe those feelings were like हाँ वो चीज़ें उस वक्त होना matters a lot. And because मेरे तो चलो you are on the course, but obviously she was also waiting there for me outside, cheering me up throughout those 7-8 hours is not an easy thing, right? So that also becomes in fact a tough task. But all in all, yes, it was a wonderful journey. I believe ये चीज़ तो है कि that these things make you physically, तो सिर्फ फिटनेस तो मैं दूर बोल देता हूँ, बिकॉज दैट इज मोर समथिंग यू हैव ओवरकम. मतलब आई वोंट से अचीव्ड इट, बट that is there. But these things make you physically and mentally so tough, so strong, that I don't think so anything else can do in life obviously. So ये चीज़ ऐसी थी जो मुझे लगा कि पता नहीं, मतलब it is something which I would have never have achieved it if I would have never thought of doing it. And जब मुझे लगा कि यार नहीं यार ये तो करना ही है, तो करके this is what it is, because this is one of those achievements which I always will remember in my life, because this is something which has made me overcome my fear of not doing of swimming rather. And बस यार इस पे और क्या लेक्चर दूँ, but this is what it is. एंड येस इस बार हम रेस करेंगे ओमान में. आई विल बी रेसिंग ऑन 26th of October, and the same thing which is the Ironman 70.3. I've been preparing it hard. I want to do it, I want to finish strong as against the last time which I did. So मेरे खुद के goals, खुद के targets है. So I hope I achieve that, and looking forward for your blessings as always. And yep, till then, keep learning, keep inspiring, keep following, keep commenting, keep tagging, keep sharing. Stay lean, stay fit. Peace, India.